नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह। विधानसभा चुनाव जो बिहार में चल रहा है उसके कवरेज के लिए हमारी टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। क्षेत्र का भ्रमण करते करते हम लोग भोरे विधानसभा से कुचाईकोट विधानसभा में पहुंच चुके हैं। कुचाईकोट विधानसभा का ये बनकटा गांव है। बनकटा गांव के दुकान पे हमें कई लोग यहाँ होटल पे दिख गए, तो हमने कहा यहाँ बात करें, लोगों का व्यू जाने, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये किसको विधायक बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, जो मौजूदा सरकार है वही चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। दादा क्या नाम है? नारायण शाह। नारायण शाह। जो सरकार इस समय है वही सरकार चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? ये भी ठीक है, वो भी सरकार ठीक है, जो मौजूद है ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो नीतीश का जो सुशासन सरकार है उससे संतुष्ट हैं आप? ठीक है, ठीक है, बदलाव नहीं होना चाहिए। हम लोग तो ठीक है। अच्छा, किसको विधायक चुनना है आप? कौन आपका विधायक प्रत्याशी है? यहाँ से तो दोनों आदमी का बराबरी चल रहा है। दोनों बराबरी? कौन कौन? और हरिनारायण कुशवाहा और पप्पू पांडे जी का। पप्पू पांडे और हरिनारायण कुशवाहा। हाँ, दोनों आदमी का बराबरी चल रहा है। पप्पू पांडे तो शायद जेडीयू से हैं जदयू से। हाँ, और हरिनारायण आरजेडी से, कांग्रेस से हैं। दोनों में टक्कर है। दोनों में टक्कर है यहाँ पे कुचाईकोट में। जो दोनों प्रत्याशी में टक्कर है, अब देखना है कौन किसकी क्या तस्वीर आती है, वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। भैया क्या नाम है? रमेश प्रसाद। रमेश भैया, आपको क्या लगता है कुचाईकोट का क्या इस बार समीकरण? नहीं, काम तो हुआ है, काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ में काम नहीं भी हुआ है। हाँ। ऐसी बात। फिलहाल जो इस समय सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट समझिए, मतलब यही रहना चाहिए। लड़ाई यहाँ बराबरी का है। लड़ाई तो है बराबरी। किसमें बराबरी का है? कौन कौन है? दो ही पार्टी ना है, एक वो मान लीजिए जदयू है, एक कांग्रेस है। हाँ। लड़ाई है। तो जनता दल और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है, और हम यहाँ पे कुचाईकोट में हैं। यहाँ की जनता जो बता रही है कि दोनों में टक्कर है। अब कौन जीतता है वो तो 14 को पता चलेगा। क्या शुभ नाम है? काशी सिंह कुशवाहा। कुशवाहा साहब, क्या लग रहा है इस बार? बदलाव सासा मुसा मिल के बैठ गए, सारा रुपया खत्म हो गए। 10 कोस के लोग ये मिल से जियत रहला। जी। आज तक के लिए एजी सरकार बा, पटना में सरकार बा, केंद्र में सरकार बा, कौन सुनवाई एजी नहीं के। तो हमनी के तो बदलावे जो होता नहीं। हाँ, मतलब ये जो मौजूदा सरकार है बदलनी चाहिए। हाँ, महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये आरजेडी आएगी, महागठबंधन आएगा, तो फिर पहले जैसा जंगल राज हो जाएगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। एक कोनो तुलना नहीं है। जो जंगल राज हो जाए क्या हो जाए, कोनो तुलना करने से। हाँ। नहीं, जैसे हम कई गाँव से घूमते हुए आ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सरकार जो है इसमें कम से कम लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कानून व्यवस्था। पहले की स्थिति ये थी कि मतलब कोई अगर बाइक नहीं खरीद के लाता था, गाड़ी तो छीन लिया जाता था, ऐसा कुछ था क्या? वो जुग पहला रो है, ये बड़ा जुग बा ना। सारा लोग होशियार हो गए बा, सारा लोग एकदम जागरूक हो गए बा। वो जुग नहीं खे, सारा लोग होशियार हो गए बा, जुग नहीं खे। तो मतलब अब अगर वो सरकार आती है आरजेडी, तो अब उस तरह की गुंडई लूटपाट उस तरह की नहीं होगा? ऐसा बात नहीं है जो वही ना हो थोड़ा बात। अब नहीं होगा। तेजस्वी लगाम लगाएंगे अब। अच्छा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मतलब बड़ा नंगा नाच होता था। हमनी के तकलीफ है के बा, हमनी के छोट मोट कसकार बनी जा। हाँ। खेत जोते वाला कम से कम 0 पॉइंट के हम कसकार बनी। 1 लाख हमार डूबल बा। आज तक ले मैंने समाचार में कहीं अखबारों में कोनो सूचना ना मिलेला जो पावली के रुपया दिया कि ना दिया। कौन सा रुपया? में ससा मिल के गन्ना वाला। अच्छा, गन्ना वाला। हाँ, केहू सूचना करना देला जो पावली के दिया कि ना दिया। हाँ। तो गन्ना वाला मतलब भुगतान अभी बाकी है? अरे मतिहाल कहीं करोड़ बा। हाँ, कसकार है जहाँ हम क्या हम तो 2 लाख 3 लाख यही जो लोग का बाकी यही कितने कै साल से बाकी है? अरे बराबर तो 2-4 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। 2020। हाँ, अभी तक बाकी है। केहू ने करे माई बाप ने केहू हेरी खोजी ने के पावली के पैसा दिया कि ना। आ जबकि ये योगी सरकार बा, पटनों में सरकार बा, राजधानियों में सरकार बा। पावली के पैसा कहाँ से दिया? तो बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि जो किसान हैं ये सब बता रहे हैं कि गन्ना भुगतान इनका बाकी है, अभी तक नहीं दिया गया। दादा आपसे बात हुई?
नाम बताइए। रामाशंकर सिंह। रमाशंकर सिंह, ये बताइए जो इस समय सरकार है ठीक है कि बदलनी चाहिए? सरकार कोई भी आए, बाकी यहाँ के बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्या है, यहाँ तो मिल उल की स्थिति बहुत खराब है। हैं? बहुत लोग गन्ना का पैसे बाकी है। आज तक ले कोई सुनवाई नहीं हो जो मिल चालू होगा कि नहीं होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाली साड़ी या कपड़ा, साड़ी या कपड़ा बांटते रहो और लोग भोराते रहो, लोग को गुमराह करते रहो। हाँ, इस समय आपका विधायक कौन है यहाँ पे? हम लोग का विधायक तो दोनों इस टाइम पप्पू पांडे भी है और हरनंद कुशवाहा भी है। नहीं, प्रत्याशी हैं, लेकिन मतलब विधायक पहले से विधायक कौन है? पप्पू पांडे। पप्पू पाड़े। ये मतलब कै साल से है यहाँ पे? और 20 साल हो गए। 20 साल हो गया इनको? 20 साल से लगातार हैं ये? कल लगातार है। अच्छा, तो अगर काम इन्होंने किया नहीं, काम हुआ नहीं, तो इनको 20 साल लगातार आप लोग सुनते क्यों हैं? तो अब आदमी जागरूक हो गया है। अब जागरूक हो गए 20 साल लगे जागरूक होने में? जागरूक होने तो 5 साल से मिलो बन है। अब चलिए 1 साल चलेगा, कब ना चलो, मतलब इसी इंतजार में इनको आप हर बार जिताते रहे। अब पैसा मिल जाई, अब मिलवो चली अब मिलते मिलते आज तक ना चल। 20 साल हो गया ये इंतजार करते ना रहते। रुपया मिलल। 20 साल से इन्हीं पांडे जी को विधायक बनाते रहे आप लोग। इस बार अब किसको बनाएंगे? इसको अब जकर ये थी बनावल नहीं। हां, बनावल नहीं। ए सोचे बतिया होता नहीं। हाँ। अच्छा, तभी ये नहीं क्लियर कर रहे हैं कि अब किसको इस बार बनाएंगे? हैं? सरकार बदलनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना नहीं। जो मौजूदा सरकार है वही ठीक है। इधर भैया है, प्याज काट रहे हैं, इनसे बात कर लें। भैया क्या नाम है? हमारा नाम नगेंद्र सिंह है। आपको क्या लगता है जो सरकार है ठीक है कि बदलनी चाहिए? नहीं, अब की बार बदलाव होके रहेगा। अब की बार बदलाव होके रहेगा? होके रहेगा, हर हाल में? हर हाल में बदलाव होगा। अच्छा, क्यों? हम लोग का ये विधायक नहीं चाहिए। अब की बार बदल के दूसरा विधायक को मौका देंगे। कोई जरूरी है कि एक ही आदमी सारा तो एक ही आदमी को 20 साल क्यों मौका देते रहे? आप 4 बार मौका दिए। आप 4 बार मौका दिए। आप आसरा धराइएगा कि अब की बार ये काम हो जाएगा, अब की बार ये काम हो जाएगा, तो आपको पीछे हम लोग दौड़ते रहे। अब दौड़ने का मौका खत्म हो गया। अब हम लोग को नया विकल्प आ गया है, नया विकल्प में जाएंगे। नया विकल्प कौन सा है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी। तीसरा विकल्प एक तो जनसुराज भी है। जनसुराज भी है, इस बार नहीं, लेकिन अगला बार उनको भी मौका दिया जाएगा। यहाँ से मौका दिया जाएगा। हाँ, तो जनता ऊब चुकी है लगातार 20 साल से देखते हुए कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता। कौन गुप्ता? हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता। हरिकृष्ण प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए कि? सरकार तो बदल देना चाहिए, हरदम बदल देना चाहिए। इसलिए जो बदलाव होते रहेगा हाँ, तो काम भी आगे मैं सकता रहेगा। एक ही आदमी राजा नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, प्रजा भी राजा हो सबको सकता है। सबको मौका मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। यही बात। जब जनता की सरकार है और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, तो जनता को भी मौका मिलना चाहिए। तो फिर ये 20 साल तक आप लोग क्यों इन्हीं पांडे जी को इसी बनाते तरह हैं? देखते देखते जब हाँ बस देखते देखते। हाँ। अच्छा, ये भी हमको पता चला है कि जैसे जो पहले सरकार थी या जो फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, तो फैक्ट्री मालिकों से मतलब रंगदारी वगैरह वसूली जाती थी, ऐसा था क्या? अब रंगदारी के बात तो हम नहीं बताए गए। बाकी तो फैक्ट्री जब बंद हो गया तो किसी भी किसान का क्यों बंद हुई? क्यों अब बंद हुई? किसान का जो पैसा रुक गया, अब कैसा रुका? आज तक उसका माये बाप नहीं है। किसान भीख मांगे या चाहे जहदम जा चाहे गड्ढा में डूब जा, उसका कोई माई बाप नहीं है जो पैसा दिलावे। तो गाना बोना भी लोग बंद कर दिए, कहाँ ले जाएंगे? यही 2 पैसा है किसान के लिए। किसान का कोई माई बाप नहीं है। किसान चूंकि अपना जो फसल बेचता है उसी से जो उसे पैसा मिलता है, उसी से अपने घर का खर्च वगैरह चलाता है, उसी से जीविकोपार्जन करता है। लेकिन जब 20-20 साल हो गया, गन्ना बोने के बाद बेचा गया, फैक्ट्रियों ने भुगतान नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जवाबदेही होती है। लेकिन अभी तक किसी सरकार या किसी विधायक, किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेगा। कुल मिला के किसान का ही शोषण होता रहा। तो जो मिली जुली प्रतिक्रिया आई, तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए।
अन्य लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। एक ही आदमी लगातार शासन सत्ता अगर उसके हाथ में रहती है तो वो निरंकुश हो जाता है और जनता के ऊपर तानाशाही रवैया से सरकार चलाता है। आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूं अनिल सिंह राणा।